ये मम्मी जी भी ना फ़ोन कर कर के परेशान कर दी हुई हैं, बस इन्हें अपनी पड़ी है। किसका फ़ोन है बेटा? वो मम्मी जी का फ़ोन है, शायद आपकी तबीयत के बारे में पूछ रही होंगी। मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ। हेलो मम्मी जी, प्रणाम। नमस्ते। अब कैसी तबीयत है तेरी माँ की? ठीक हुई कि नहीं हुई अभी भी वो? मम्मी, वो ठीक नहीं है अभी। कल दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अब बता, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब कब आएगी तू? मम्मी जी, मम्मी का ऐसी हालत में मैं उनको छोड़ करके कैसे चली आऊँ? जैसे ही वो थोड़ा ठीक होती है मैं चली आऊँगी, ठीक है? चल ठीक है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ काम करने। अब थोड़ी देर आप आराम कर लो। बेटी, मैं इतने दिनों से आराम ही तो कर रही हूँ। पता नहीं तुम्हारे सास और दामाद जी क्या सोच रहे होंगे। उनका तो पता नहीं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही सोचती हैं। बेटा, एक बात कहूँ, तुम अपने घर चली जा, नहीं तो मेरे चक्कर में बेमतलब का तुम्हारा घर बिखर जाएगा। नहीं मम्मी, आपको ऐसी हालत में छोड़ करके मैं कैसे चली जाऊँ? आपसे ठीक से खड़ा होकर के पानी भी नहीं लिया जा रहा है। बेटा, मुझे है ना तेरे ससुराल वालों की चिंता है। कहीं बेवजह बीच में तू मैं ना हो जाए। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते वमस्ते सब ठीक है। तू ये बता कि तू यहाँ कब आ रही है? तुझे थोड़ा भी चिंता है कि नहीं यहाँ की? तुझे थोड़ा भी फिक्र है कि नहीं यहाँ की? एक काम कर, अपना बैग उठा और चुपचाप यहाँ चली आ। मैं यहाँ काम करते करते मेरे कमर अकड़ गई है। अब मुझसे कुछ नहीं होता, अब बहुत हो गया। मम्मी जी, मम्मी की हालत ठीक नहीं है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। अब आप ही बताओ, ऐसी हालत में मैं उनको छोड़ करके कैसे चली आऊँ? आप थोड़ा तो समझने की कोशिश करें मम्मी जी। मैंने तो बहुत समझा लिया अपने मन को, अब तू समझ। अरे हद हो गई यह समझने की। अच्छा तू ही बता, तू यहाँ ससुराल में रहते हुए अच्छी लगती है कि वहाँ मायके में? मम्मी जी, मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आप ही बताइए, मैं उनको किनके सहारे छोड़ के आ जाऊँ? उनका देखभाल करने वाला कोई है भी तो नहीं मेरे सिवा। आप ही बताइए, मैं कैसे उनको छोड़ के आ जाऊँ? देख, मुझे कुछ नहीं पता, वो कर लेंगी जैसे करना होगा। तू चुपचाप आज आ जा यहाँ पे। वो काम करने लायक रहती तो मैं आ नहीं जाती। अब उनका देखभाल करने के लिए मेरे सिवा कोई है भी तो नहीं। अब उनके प्रति मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं? हाँ तो तेरा फर्ज यहाँ के लिए कुछ नहीं बनता? पूरा है मम्मी जी, मैं अपनी फर्ज पूरा कर रही हूँ, लेकिन आप मेरी मम्मी के जगह पर खुद को एक बार रख के देखो। जब आपकी एक ही बेटी हो और भगवान न करे आपकी वही स्थिति हो जो मेरी आज मम्मी की है, तो आप ऐसी बीमार पड़ जाओ तो क्या आप अपनी बेटी का मुंह नहीं देखोगे? अरे मम्मी जी, आप मेरी दिल से पूछो मुझ पर क्या बीत रही है। मेरे लिए तो आप भी उतना ही जरूरी हो जितना मेरी मम्मी मेरे लिए जरूरी है। मैं आपसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं अपनी मम्मी से प्यार करती हूँ। बहू, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं ना थोड़ा स्वार्थी हो गई थी। देख, मैं ना ऐसा करती हूँ
तेरी माँ को यहीं बुला लेती हूँ, वो हम लोगों के बीच रह लेंगी, उनका भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और तू भी दुखी नहीं होगी, ठीक है ना। मम्मी जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं आपसे ये बात कहने ही वाली थी, लेकिन भगवान का शुक्र हो जो आपने ही ये बात कह दी। मुझे 1-2 दिन लग जाएगा अपना सामान पैक करने में। मैं अपना सामान पैक करके आपको फ़ोन करती हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा। बहू, मैं ना रोहन को बोल देती हूँ, वो कल ही चला जाएगा। तू है ना अपनी और मम्मी का सामान पैकिंग कर ले, और हाँ, उनको बोल देना कि वो यहीं आएंगी और यहीं रहेंगी हम लोगों के साथ। हाँ मम्मी, मुझे आपके सहारे की ना बहुत ज़रूरत है। चिंता मत कर बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है ना।